आनंद आता है। और मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथी सामने आ जाएं। माननीय मेरे बुद्धराम गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो आगे आए। और हमारे बीच में माननीय रणवीर गंगवा जी और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बड़ा रंगारंग कार्यक्रम है, शाम का समय है। जो साथी दुकान में है प्लीज सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है कि वो सामने आ जाएं। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। गुप्ता जी ऊपर रख दो कृपया करके। स्टेज पे थोड़े साथी ना रहें क्योंकि स्टेज थोड़ा हल्का है, प्लीज है। भाइयों से अनुरोध है कि कृपया गुप्ता जी प्लीज। जो साथी थोड़े रोड पे खड़े हैं थोड़ा रोड से हटके खड़े हो जाएं, सामने आ जाएं। हमारे बीच में माननीय कुलदीप बिश्नोई जी पहुंच चुके हैं। सभी साथी खड़े होकर और तालियां बजाकर उनका स्वागत करना है। बोलो भारत माता की। जोर से आवाज नहीं आएगी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बीच में। हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे मुख्य वक्ता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पहुंच चुके हैं। सभी समाज के लोग उनका स्वागत करते हुए, सभी दुकानदार और व्यापारी भाई उनका स्वागत कर रहे हैं। और साथियों से थोड़ा सा है कि ज्यादा साथी स्टेज पे ना आए कृपया करके। मैं यही तो कह रहा हूं, प्लीज गुप्ता जी प्लीज। मैं कह रहा हूं हमारे मुख्य वक्ता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और रणवीर गंगवा जी ऊपर आ जाएं। बोलो भारत माता की। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। जोर से जी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि कुछ साथी जो स्टेज पे है थोड़े नीचे उतर जाएं। मैं थोड़े से प्लीज प्लीज। मैं मेन बाजार के सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का और माननीय रणवीर गंगवा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 2 मिनट का समय दे साथियों, थोड़ा बनाए रखें। मैं मेन बाजार के व्यापारी भाइयों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का और माननीय रणवीर गंगवा जी का। इसी बीच हमारे बीच में हरबंस लाल चावला जी, परमिंदर मेहता जी, लक्ष्मण सरदाना जी, गुलशन भूटानी जी, अमन मेहता जी, धर्मपाल मेहता जी, प्रवीण सोनी जी, राहुल चोपड़ा जी, तरुण मेहता जी, टीटू वधवा जी, जोगिंदर पाहुजा जी, सोनू चोपड़ा जी, सन्नी चुग जी, मास्टर मनोहर लाल जी, राकेश मित्तल जी, डीएन वर्मा जी, सतीश जी, सुभाष चुग जी, सचिन कथुरिया जी, सन्नी मेहता जी और सुनील मेहता जी। सभी साथियों में जिनके नाम बोले हैं वो एक बार ऊपर आ जाए शाल उड़ाकर। और राहुल चोपड़ा, जिनके नाम बोले हैं वो साथी एक बार आ जाएं। एक बार बाकी साथी हैं जो थोड़े से नीचे हो जाएं। कुछ साथी उस साइड हो जाएं, कुछ साथी इस साइड हो जाएं, जिन साथियों के नाम बोले हैं। और सभी व्यापारी भाई हैं जो दुकानदार भाई हैं वो स्वागत कर रहे हैं चादर उड़ाकर माननीय कुलदीप बिश्नोई जी का।
और रणबीर गंगवा जी का आराम से। तालियां बजाकर स्वागत करें जी। बोलो भारत माता की। भाई जो साथी पीछे खड़े नहीं वो एक बार स्टेज से उतर जाएं जी। बाकी जो साथी हैं वो प्लीज मेरे पत्रकार छायाकार बंधु भैया कृपया कहूंगा कि वो आगे से आए। एक एक करके परिचय करवा दो जी। जिसका परिचय हो गया वो स्टेज से नीचे आ जाए। हाँ देंगे जी, 2 मिनट रुको। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नरेश गोरखपुरिया जी और इनके ब्राह्मण सभा के प्रधान गोकुल शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, टेकचंद जी, बलवान जी, देव जी, ब्राह्मण सभा बरवाड़ा की तरफ से भी माननीय कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत और मान सम्मान। आजो जी, आजो शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बरवाड़ा की इस पावन धरा पे माननीय हमारे कुलदीप बिश्नोई जी का बहुत बहुत स्वागत है और इस स्वागत की घड़ी बहुत लंबी है। चौधरी भजनलाल जी अमर रहे, चौधरी भजनलाल जी अमर रहे। विपिन लोहिया जी, विकास गुराना जी, रामकेश बंसल जी, राकेश मित्तल जी, मुनीष जी। मित्तल साहब आ जाओ, आपको बुला रहे हैं। राकेश मित्तल जी आओ हमारे पगड़ी सम्मान। एक और दे दे भाई, एक और दे दो जी। कोई बात नहीं, पूरे समाज की तरफ से पूरा मान और सम्मान दो। जय। अभी सभी साथियों से अनुरोध है कि वो नीचे चले जाए और कुछ साथी और आने वाले कृपया। हाँ अब आ जाओ जी आप भाई साहब, आप प्लीज नीचे हो जाए, प्लीज आगे आ जाओ जी। परिचय करवा दो रमन जी। बोलो भारत माता की वंदे। अब हम चाहते हैं कि माननीय रणबीर गंगवा जी आए और कार्यक्रम की आगे सुचारू रूप से चालू करेंगे। रणबीर गंगवा जी।
भारत माता की, जोर से बोलो भी सारे, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज बरवाड़ा के इस बाजार में इस चुनावी जनसभा के अंदर अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और न केवल हरियाणा बल्कि साथ लगते पंजाब और राजस्थान और मैं कहूंगा कि उत्तरी भारत के बड़े कदावर नेता आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय रमन मेहता जी, और नाम मैं लूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे, इसलिए कोई बुरा ना मानना। सारे के सारे यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और यहाँ इस बाजार से यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच में आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से यहाँ पहुंचने पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आप सबका भी धन्यवाद करूंगा कि आज बरवाड़ा हल्के की रैली बैबलपुर में थी, जो रिकॉर्ड तोड़ रैली आपने करके और ये तय कर दिया कि बरवाड़ा के अंदर कमल खिलना तय है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आगे भी चौधरी साहब को जाना है, केवल एक बात कहूंगा कि आप विधानसभा का चुनाव है 5 तारीख को, और 5 तारीख को आपके बीच में हम सारे के सारे आपसे अपील करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से आशा जिताने का काम करें। और जिस तरीके से 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में है और इस सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पक्षपात के सबके साथ न्याय करने का काम किया है, और जिस तरीके से उससे पहले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार कांग्रेस की इस प्रदेश में रही, और उस समय में किस तरीके से जो जुल्म और जातियां होती थी, युवाओं की नौकरियां बेची जाती थी, हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे, करप्शन चरम सीमा पर थी, और हालात ये थी कि जो हमारे युवा बच्चे हैं वो डिमोरलाइज हो गए थे। उनके मन में ये थी कि मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा नंबर सरकारी सेवाओं में नहीं आ सकता। इस तरीके के हालात इस प्रदेश के अंदर थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ते ही पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अब नायब सैनी जी ने जिस तरीके का एक नारा दे करके, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दे करके, और उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ के लोग जो है ये हमारा परिवार है, जो बच्चा पढ़ेगा अपने शिक्षा के दम पे वो अपना सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बना सकता है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी बच्चे हमारे नौकरी लगे हैं वो मेरिट के आधार पर लगे हैं, किसी की कोई सिफारिश नहीं, कोई कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बिठाए नौकरी उनको देने का काम किया है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी योजनाएं, उनका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के समय में लाने का काम किया है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक आज सरकारी सेवाओं का लाभ उनको मिल रहा है। चाहे बीपीएल कार्ड की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, आयुष्मान कार्ड के अंदर आज कोई भी गरीब आदमी है उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी फ्री किया जाता है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। साथियों, मैं तो ज्यादा ना कहते हुए एक बात कहूंगा, आप 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के फूल पे डालने का काम करें। हमारा ये एक लक्ष्य है कि इस बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। बरवाड़ा शहर के अंदर कई दिक्कत परेशानियां हैं, मैं गली गली के अंदर गया हूं, मैंने देखा है, क्योंकि पहले आपको पता है कि मैंने लगातार नड़वा से विधानसभा से चुनाव लड़ा और लगातार वहां से 2 बारी मैं जीता, डिप्टी स्पीकर भी हूं, पहले एमपी भी रहा हूं, पार्षद से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करने का काम किया है, लगातार उन लोगों ने वहां से जिताने का काम किया है। लेकिन पार्टी का यह आदेश हुआ कि आप
बरवाड़ा के अंदर जाकर के कमल खिलाने का काम करें, क्योंकि यहाँ से कमल नहीं खिला पहले कभी भी। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, बरवाड़ा हल्के की जनता के सहयोग से आज ये एक तरह से एक लहर चल पड़ी है कि निश्चित तौर पर बरवाड़ा में कमल खिलने जा रहा है। हम प्राथमिकता के आधार पे, चाहे वो अनअप्रूव्ड एरिया जो है उसको अप्रूव्ड कराने का काम करेंगे, शुरुआत में ही बैठते ही इसको करेंगे, ताकि यहाँ जो जल भराव की दिक्कत है, यहाँ से सीवरेज की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और मालिकाना हक आप लोगों को मिले, जिससे कई दिनों से आप जूझ रहे हैं। मुझे यहाँ आने के बाद में पता चला है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। 8 तारीख को गिनती होगी और जब 8 तारीख के बाद आपके बीच में मैं धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, अफसरों को साथ लेकर के आऊंगा। आपके बीच में यहाँ बैठ करके आपसे पूछूंगा कि आप समस्याएं बताइए क्या है, और उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर करवाने का काम करूंगा। मैं भरे बाजार के अंदर, आपको भरी पंचायत के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ये जो दिक्कत परेशानियां हैं, जो मालिकाना हक की बात है, जो रजिस्ट्री की जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है इनको दूर करके आपके बीच में बैठ करके उनको दूर करने का काम करूंगा। आपको पता है कि मैं लगातार एमएलए रहा हूं, डिप्टी स्पीकर भी अब हूं, और जब अब आप लोग जिताओगे तो स्वाभाविक है कि ताकत मिलेगी, और वो ताकत जो मिलेगी वो बरवाड़ा हल्के की, गली की, मोहल्ले की डेवलपमेंट के लिए काम आएगी, बरवाड़ा हल्के के विकास के लिए काम आएगी, बरवाड़ा शहर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए काम आएगी। इसलिए मैं तमाम व्यापारी साथियों से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि आप सारे के सारे व्यापारी साथी यहाँ बाजार के अंदर हैं, और जब बाजार से जो एक हवा चलती है वो बहुत जबरदस्त चलती है। आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि बरवाड़ा हल्के के अंदर 36 गांव है, सारे के सारे गांवों के हम अंदर जीत रहे हैं। आज बहुत ही जबरदस्त माहौल एक जो बना हुआ है, मिलगेट क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल है। आप यहाँ से भी जो माहौल बना हुआ है उसको और ज्यादा माहौल अच्छा बना करके, और आदरणीय नायब सैनी जी को एक बार फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आप अगर कमल के फूल के ऊपर वोट डालोगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, ताकत मिलेगी कुलदीप बिश्नोई जी को, और ये ताकत मिलेगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के गौरव को पूरे विश्व पटल में बढ़ाने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी को। अगर कोई उपचूक होती है, अगर कहीं कोई और वोट डालता है तो ताकत मिलती है फिर कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्होंने पहले अन्याय करने का काम किया हमारे युवाओं के साथ, जुल्म और जातियां इस प्रदेश के अंदर करने का काम किया, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा एक एक साथी 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाने का काम करें। और उन्होंने जुल्म और जातियां की, और आज हालत हरियाणा हमारे हल्के के अंदर क्या है, आज जनता से आवाज आ रही है, वो तो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने युवराज को भी भेजने का काम किया था। वो कह रहे थे वोट काटू से बचना। मैं कहता हूं कि बरवाड़ा हल्के की जनता जो नौकरी बेचू है, जो हमारे युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया था, उनसे आप बचने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी हालत ये हुई है। और अभी मेरे ख्याल से जैसे मुझे पता चला है कभी राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं बोला, आज इनको हालत ये होगी, डर इतना हो गया कि किसी तरीके से चुनाव में बिल्कुल गर्त में ना चले जाए। जितने आएंगे, जितने लोग हमारे बीच में आएंगे, ये और नीचे जाएंगे, उसका चौथा नंबर तक भी चले जाए, इस तरीके के हालात है। मैं तो आपसे पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि जो माहौल आपका बीच में बना हुआ है, इसको मेंटेन रखते हुए आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताए। यहाँ से दिया हुआ वोट आपके बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा। ये मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपको वचन देता हूँ। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का, जो बहुत ही व्यस्त समय है क्योंकि स्टार प्रचारक है, पूरे प्रदेश के अंदर इनको जाना पड़ता है जगह जगह पे। आज भी द्वारों से आए हैं, पहले धानसू के अंदर गए, अब यहाँ आगे मिलगेट पे भी जाना है, यहाँ आए हैं। मैं मेरी तरफ से तमाम बरवाड़ा शहर के निवासियों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवा जी। अब हमारे आज के मुख्य वक्ता
चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आए और हमारा मार्गदर्शन। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। भारत माता की। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी, बहुत ही सम्मानित, मेहरबानी, बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत ही सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में जिनका नाम लिया जाता है, जिनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र और बरवाला हलके के अगले विधायक भाई रणबीर गंगवा जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित मेरे व्यापारी भाईगण, प्रेस के साहिबान और नौजवान साथियों, मैं आज यहां पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र रणबीर गंगवा जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। साथियों, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपने भविष्य का निर्माण करें, एक बार। और वो भविष्य का निर्माण कैसे होता है? वो आपके वोट से होता है। आप वोट से विधायक बनाते हो, विधायक के वोट से मुख्यमंत्री बनता है। मजबूत विधायक बनाओगे, अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा और अच्छे काम होंगे कि विधायक मजबूत है तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो गया। परमात्मा आपको जन्म देता है, लेकिन तकदीर आप खुद लिखते हो अपने वोट के माध्यम से। और वो मैंने कहा 5 साल में एक मौका मिलता है। इसलिए समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोल के अपने वोट का इस्तेमाल करे कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता प्रदेश का और हमारे बरवाला हलके का या हिसार जिले का भला कर सकता है। साथियों, रणबीर गंगवा जी ने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रदेश को लूटा जाता है। मैं जहां जाता हूं लोगों को याद दिलाता हूं कि लोग भूल जाते हैं। मुझे याद है 10 साल की वो कांग्रेस की सरकार, जिस सरकार को छुटकारा पाने के लिए लोग मेरे पास अब भी आते थे, सबके विपक्ष के पास जाते थे कि हम तंग हो गए हैं भ्रष्टाचार से। आए दिन नया घोटाला देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी की सरकार में। नौकरियों की नीलामी होती है, हर टेंडर की, हर चीज की नीलामी, हर विकास के काम की नीलामी होती है। हमें निजात दिलाई जाए। हम सब ने रथ यात्रा की, ट्रैक्टर यात्रा की, बरवाला हलके के भी बहुत साथी इस संघर्ष में, आपके बहुत साथी मेरे साथ थे, लाठियां तक खाने का हमने काम किया। तो वो संघर्ष आप सबने क्यों करवाया था मेरे से? आप सबने वो संघर्ष इसलिए करवाया था कि कांग्रेस पार्टी, भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी से हमें निजात दिलाई जाए। मैं कोई नई बात ऐसी नहीं कर रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि आप उसी भ्रष्टाचारी माहौल में अपने परिवार को, अपने बच्चों को दोबारा लेके जाना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई वोटर अगर कांग्रेस पार्टी को वोट डालता है तो अपने परिवार का, अपने इलाके का भविष्य उज्जवल देखना चाहता है। साथियों, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक आप जानते हो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या क्या के वोट मांगते हैं कि हमें वोट दो, हमें दोबारा भ्रष्टाचार करना है, 5 साल हमें फिर लूटना है प्रदेश को और देश को। साथियों, सोचिए आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार को आप देखिए प्रदेश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर हिंदुस्तान को एक सम्मान नजर से दिखवाने का काम किया पूरे विश्व के अंदर। जब भी दुनिया, जब ग्लोबल लीडर की बात होती है कि ग्लोबल लीडर सबसे पॉपुलर कौन है पूरे विश्व में, तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो हर हिंदुस्तानी की छाती चौड़ी हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वो हैं।
और जब प्रदेश की हम बात करते हैं, प्रदेश विकास की बात करते हैं, तो आप गवाह इस बात की 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई हमारी सरकार के ऊपर नहीं है। और कैसी सरकार चाहिए आप? हर व्यक्ति है, जैसे भाई रणबीर गंगवा जी ने बताया, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ाता है, अपना पेट काट काट के पढ़ाता है, लेकिन उसको डर लगता था कि भाई मेरे बच्चों को रोजगार के पैसे भ्रष्टाचार के मैं कहां से लाऊं। और आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिना खर्चे बिना पर्ची उस गरीब आदमी के घर पे जब घंटी बजती है, दरवाजा खटखटाता है, जी अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए बच्चे का, वो कितना गर्व महसूस करता होगा कि भाई ऐसी ईमानदार सरकार हमने हमारी सरकार प्रदेश के अंदर दी। इसलिए साथियों, मैं सोच समझ के कह रहा हूं, आज 10 साल के अंदर पर कैपिटा इनकम, आप जानते हैं प्रदेश के व्यापारी भाई बैठे हैं, पहले 1,38,000 के करीब थी, अब 3,34,000 के करीब है, 3 गुना पर कैपिटल इनकम हुई। किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, सर्व समान विकास, समान रोजगार, समान डेवलपमेंट, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी चली थी, इसमें हम कामयाब हुए। और आपका हमारा तो पारिवारिक रिश्ता, हिसार जिला और चौधरी भजनलाल परिवार, हम एक दूसरे की पहचान है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक ताकत मुझे दे रही है। चौधरी भजनलाल जी का जब नाम लेते हैं तो लोग गर्व महसूस करते हैं कि इस इलाके का, इस हरियाणा प्रदेश के अलावा अगर हिसार का विकास हुआ, चौधरी भजनलाल जी ने किया। यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज, रोजगार, सड़कें, नहर, खाड़, चौधरी भजनलाल जी हर ईंट, हर रोड़ी, हर पत्थर पे चौधरी भजनलाल जी का नाम लिखा। तो चौधरी भजनलाल जी नौजवान क्यों कितना काम क्यों कर पाए आपका? क्योंकि आपने उनको ताकत दी। वो ताकत हिसार जिले के लोगों ने इतनी जबरदस्त, जब भी उनको जरूरत पड़ी, साथ दिया। आज वही ताकत मैं आपसे मांगने आया। जितना ताकतवर आप मुझे बनाओगे तो कई गुना ताकत आपको वापस मिलेगी। और मुझे ताकत कैसे मिलेगी? अगर मेरे भाई रणबीर गंगवा को यहां से जिता के आप भेजोगे तो ताकत मुझे मिलेगी। क्योंकि साथी, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त सम्मान और विश्वास आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर किया। चाहे वो राजस्थान में मुझे सह प्रभारी बनाया, फिर प्रदेश चुनाव समिति का मुझे संयोजक बनाया, फिर टिकट वितरण की कोर कमेटी का मुझे मेंबर बनाया। अब 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की हम रैली करने जा रहे हैं, उस रैली का संयोजक तक मुझे बनाया। इतना सम्मान ये पार्टी हमें दे रही। क्योंकि इनको पता चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी सब जगह कि जानते भी संघर्ष के ईमानदार लोग। आज मेरी और केंद्र नेतृत्व देख रहा है कि बरवाला हल्के के लोग, हिसार जिले के लोग और हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी कि कितना आशीर्वाद आज कुलदीप बिश्नोई और उनके साथियों को देते हैं। साथियों, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, क्या मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा हो या चौधरी भजनलाल जी को भी आपकी जरूरत पड़ी हो, किसी कैंडिडेट के बारे में पिताजी भी यहाँ पे आके बोलते थे, आपने कभी हमें निराश नहीं किया। आज मेरे सम्मान के लिए और चौधरी भजनलाल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में और मेरे ईमानदारी संघर्ष के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप कमर का बटन दबा के भाई रणबीर गंगवा जी को कामयाब करें। एक विधानसभा क्षेत्र में जब कोई वोटर देखता है तो मैंने शुरू में कहा कि हमारा नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। साथियों, नलवा हल्के में आप जाके देखिए कितना विकास भाई रणबीर गंगवा ने किया। हम अलग अलग पार्टियों में जरूर थे, लेकिन मैं हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा रणबीर गंगवा जी के विकास कामों को लेकर करता है। एक व्यक्ति जिसे टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सड़कें, खाड़, मतलब वहां विकास की गंगा बही हुई। ऐसा जो आदमी राज्यसभा सांसद रहे हों, जो प्रदेश में डिप्टी स्पीकर हों, इतना तजुर्बा हो और प्रदेश सत्र के नेता की श्रेणी में आते हों, उस हल्के के लोगों का तो कायाकल्प होता है। क्योंकि एक मजबूत नेता एक कमजोर विधायक से कहीं बेहतर काम करवा सकता है, ये कोई भी समझ सकता है। तो रणबीर गंगवा जी एक मजबूत नेता आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिए। और आपको भाइयों, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच का आदमी हूँ। आपको बरवाला हल्के में एक विधायक नहीं मिल रहा, आपको 2 विधायक मिल रहे हैं। आपका वोट भाई रणबीर गंगवा जी को भी विधायक बनाएगा और कुलदीप बिश्नोई को भी आपका सेवक बनाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक बार पुनः, क्योंकि हमारे कार्यक्रम और भी पड़े हैं, आपने बहुत ध्यान से हमारी बात को सुना। साथियों, फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस इलाके के उज्जवल भविष्य के लिए
अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आप कमर का बटन दबा के भाई रणबीर गंगवा जी को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय। दो पगड़ी हो रहे हैं जी, एक सेकंड। अच्छा, विनोद जी आज कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करें। विनोद बिश्नोई जी हैं जी, रानी प्रेमनगर से। हाँ, सुरेश अठवाल जी कुलदीप बिश्नोई जी को पगड़ी पहनाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अठवाल जी।